हेलो बच्चों, मैं सिर्फ अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे लिखते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर कैसे करते हैं। इसमें जो हमको मेथड दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ये हमको एक एग्जांपल, ठीक है, ये बैलेंस करके हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को हम बैलेंस करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि बैलेंसिंग जरूरी क्यों है, ठीक है, क्यों हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो आपने क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही लिखा होता है। यानी कि मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं तो हम क्या लिखते हैं कि एक तरफ हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स को, ठीक है, और एरो के बाद लिखते हैं हम प्रोडक्ट्स को। तो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट के पास होगा उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट के पास भी होगा। ठीक है, यानी अगर ये 5 मोल है तो ये भी प्रोडक्ट भी 5 मोल निकलेगा। कहने का मतलब ये कि जितने नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन के 4 एटम हमारे रिएक्टेंट में है, तो प्रोडक्ट में भी हमारे रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन है उसके 4 ही एटम होने चाहिए। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसी को बनाए रखने के लिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं नॉर्मली कि हम जो ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इनको दोनों तरफ बराबर रखते हैं। बैलेंसिंग का मतलब यहाँ पे यही होता है। ठीक है, अभी जो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ना है इसमें आप क्या करेंगे कि नॉर्मल किसी एक नंबर से इस फॉर्मूले में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स की जो नंबर है, एटम्स के जो नंबर है वो इक्वल हो जाए। ठीक है, जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने एटम प्रोडक्ट में हो जाए। तो चलिए करते हैं पहले इस एग्जांपल को, हिट एंड ट्रायल मेथड को पढ़ते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। ठीक है, एनसीईआरटी इसी मेथड को मानती है। ठीक है, तो हम पहले इसी मेथड को पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आप सीधे सीधे क्या करेंगे, नॉर्मली आपको क्या करना है कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि जितने एटम हमारे इस तरफ होने चाहिए उतने ही एटम किसी भी एलिमेंट के हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, जितने रिएक्टेंट में उतने प्रोडक्ट में। चलिए देखते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि बैलेंस करने से पहले आप एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं हिट एंड ट्रायल मेथड लिखने को आ गया या फिर किसी ने पूछ लिया तो आपको बताना क्या है। तो ये ऐसे बॉक्स बनाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि एलिमेंट जो है, ठीक है, जो जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वो आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ऐसे टेबल बनाना है और लिख लेना है। तो ऐसे आप बनाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे आप एलिमेंट का नेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे एलिमेंट। तो जरा इस इक्वेशन में देखिए Fe प्लस H2O ये मिला के बनाते हैं Fe3O4 और H2। ठीक है, इसमें हम जरा देखेंगे कि हम कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। एक है Fe, ठीक है, आयरन, दूसरा है H, तीसरा है O। ठीक है, तीन ही एलिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ भी वही दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स होंगे Fe के,
Fe के रिएक्टेंट में कितने एटम दिख रहे हैं? एक, तो एक लिख लिया। H के कितने एटम दिख रहे हैं? दो, तो दो लिख लिया। और ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं? एक, तो एक लिख लिया। ठीक है, प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में Fe के दिख रहे हैं 3, ठीक है, ये 3 है। O के दिख रहे हैं 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, ठीक है। और क्या दिख रहा है? H के दिख रहे हैं 2, ठीक है। तो हमारे जो बैलेंस करना है हमको वो Fe का और O का, ठीक है। यानी कि हमारा जो अनबैलेंस है, देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो ये एक अनबैलेंस्ड, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये भी अनबैलेंस। तो ये एक जनरल तरीका होता है जो हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद से एलिमेंट को, अब एक एक करके हम इन एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग करने का उन्होंने क्या रूल बताया है कि हम सबसे पहले उस कंपाउंड को लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में Fe3 और 4, ठीक है, Fe के 3 और O के 4, ठीक है। तो ये 4 3 7 जो एटम्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा एटम्स इस कंपाउंड में है। तो हम पहले इस कंपाउंड को उठाएंगे और इसमें भी उस एटम को उठाएंगे जो ज्यादा होगा, जैसे ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, नीचे वाला इरेज करते हैं। क्या करना है आपको? बॉक्स बनाना है, उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स की जो वैल्यू है उसको लिखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, अब वो किताब में तो ऐसे बॉक्स वॉक्स बना के दिए होते हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी आप बॉक्स में देख लीजिएगा कैसे इंटू करते हैं वो लोग। बुक आप देखेंगे तो आपको ये बुक में समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कैसे आपको क्या करना है, बस सीधा डायरेक्ट करते हैं। हमको पता चल गया ये सबसे बड़ा कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चलिए करते हैं। हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधे पहले तो लिखेंगे Fe, तो लिख लिया Fe, ठीक है, प्लस इस तरफ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 दिख रहा है, और इस तरफ ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है ना, तो एक काम करते हैं, हम सबको एक साथ ही बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए Fe के कितने कंपाउंड दिख रहे हैं? बोलिए, Fe कितना दिख रहा है यहाँ पे? 3, तो 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे भी Fe अलग है ना, तो यहाँ पे Fe अलग है, तो इसको Fe के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इसको हम 3 से इंटू करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 Fe प्लस, हमने कहा तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करने के लिए कहा था। यहाँ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 4 से इंटू करेंगे, तो H2O, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो 4 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 से इंटू करेंगे तो ये 4 और ऑक्सीजन, ठीक है, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे भी जो था Fe3O4 प्लस H2, ठीक है, ऐसे। अब क्या बैलेंस करना बाकी रह गया? अब तो देखिए Fe हो गया, 3Fe इस तरफ, 3Fe इस तरफ, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन इस तरफ, 4 ऑक्सीजन इस तरफ। गड़बड़ क्या हुआ? हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गया इस तरफ, और इस तरफ 2 ही है, तो हाइड्रोजन को नॉर्मली बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है। अब देखिए 3Fe 3Fe, ठीक है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 इंटू 2 8 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8 हो गया। तो ये हमारा नॉर्मल बैलेंस करने का तरीका होता है हीट एंड ट्रायल मेथड में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया होगा। उसके बाद आप वैल्यू लिख लेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, ठीक है, और उस कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा एटम्स है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एटम वाला एलिमेंट है, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यही कहता है। इसके बाद आप एक एक करके सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हुआ बैलेंसिंग का, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज क्या आती है, जैसे देखिए कि हम साइन, ठीक है, साइन लिखते हैं,
ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सॉलिड के लिए हम क्या दिखाते हैं, तो सॉलिड के लिए हम लिखते हैं एस, ठीक है। सॉलिड को लिखते हैं एस, ठीक है। लिक्विड को लिखते हैं एल से, ठीक है, एल से। गैस को लिखते हैं जी से, ठीक है। और एक फॉर्म हमारे पास होता है एक्वस, ठीक है, ए क्यू यू ए ओ यू एस, एक्वस होता है। तो इसको दिखाते हैं ए और क्यू से, ठीक है। तो ए क्यू लिखते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस आपको पता है। एक्वस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स जो भी हैं, प्रोडक्ट सॉल्यूशन में हो वाटर के साथ, ठीक है। अगर कोई चीज वाटर के साथ सॉल्यूशन में है, पानी के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर मुझे इसका लिखना हुआ इन सबको, ठीक है, साइन के साथ, ठीक है, स्टेट के साथ, अगर कि वो किस अवस्था में है, तो हम क्या लिखेंगे, Fe सॉलिड में आ जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे ऐसे 3Fe और इसको लिखेंगे S, ठीक है, सॉलिड प्लस 4H2O। जो यहाँ पे H2 होता है ना, H2O होता है, वो यहाँ पे गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गैस, ऐसे दिखाते हैं। फिर Fe3O4, ठीक है बच्चों। Fe3O4 जो होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है। और H2 क्या होती है, गैस होती है। तो ये तरीका होता है, ये एक आपका परफेक्ट जो हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। आप चाहें तो ये स्टेट ऑफ दिखा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं दिखा सकते हैं, कोई इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ये जरूरी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे H2O लिखा था, तो H2O में ज्यादातर लोग इसको पानी समझते हैं, जबकि यहाँ पे ये गैस की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हो गया बैलेंसिंग। अब कई बार चीजें होती है, जैसे आपको टेम्परेचर वगैरह दिया होता है, प्रेशर वगैरह दिया होता है, तो ये हम ऊपर या नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है 300 एटीएम, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, इस रिएक्शन में नहीं, बट बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा होता है। तो अगर एटीएम टेम्परेचर वगैरह दिया होगा तो ऊपर नीचे, ठीक है। और कैटलिस्ट भी आता है, जैसे निकल, पैलेडियम वगैरह, प्लेटिनम वगैरह, तो वो कैटलिस्ट वगैरह ये सब कहाँ आते हैं, ऊपर या नीचे एरो के, ठीक है। तो ऐसे बनता है इक्वेशन बैलेंस। अभी आपको रिटन ट्रायल मेथड पता चल गया कि कैसे आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, ठीक है। नॉर्मली आपको सारे करना क्या हुआ, आपने देखा क्या करें आप, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे भी 3 रख दिया, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एटम को आप बराबर कर रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो नॉर्मल सी बात है, आपको बस नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है दोनों तरफ, ठीक है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल है मेरे पास, तो उसको भी कर लेते हैं, जिससे आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। चले, नोट कर लीजिएगा इसको, चलिए। तो बैलेंसिंग बहुत हार्ड नहीं है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं इससे, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको बैलेंस समझ में आ गया। नॉर्मली आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स इक्वल रखने हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, ठीक है। ए नंबर ऑफ जो एटम होंगे एलिमेंट के, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है NaOH, ठीक है। क्वेश्चन है कि NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इससे बनता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। अब हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो एक तो हीट एंड ट्रायल मेथड, आप ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आइटम दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है Na, ठीक है, OH, ठीक है। क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है Na, ऑक्सीजन दिख रहा है O, H दिख रहा है हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक S दिख रहा है सल्फर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
नॉर्मल सी चीज, हम इन सबको बैलेंस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले Na2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करेंगे। Na2 दिख रहा है तो इस तरफ भी हम Na को बैलेंस करेंगे, इधर 2 दिख रहा है, इधर भी 2 से इंटू करेंगे, तो ये बन जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4, यहां से बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए Na तो बैलेंस हो गया, अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन देखिए, रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 से हो गए 2, और यहाँ पे 4 2 6, ठीक है, यानी रिएक्टेंट में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। अब आते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और 1 5। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से इंटू कर दूं तो कितने हो जाएंगे, अब देखिए 4 2 6, यानी कि हमारे पास Na भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बचा कौन सा, सल्फर, सब एस दिख रहा है, एस तो एक ही है, ठीक है। बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जरा देखिए, देखिए क्या होगा, यहाँ पे बचे 2, और यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे देखिए 2, ठीक है, इंटू करेंगे 4, यानी कि ये इक्वेशन इतना ही बैलेंस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे Na भी 2 है, Na 2 है, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब जरा लिख लेते हैं, ठीक है, लिखने से ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान देना। यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ रिएक्टेंट, यही चीज आपको शुरू में भी करनी है, यही चीज आपको लास्ट में भी करनी है। अगर ये इक्वल आ जाए तो समझ लीजिएगा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। चलिए लिखते हैं NaOH, यस, ठीक है। तो Na देखिए इस तरफ कितना दिख रहा है 2, तो 2, इस तरफ कितना दिख रहा है 2 2, ठीक है। O, ऑक्सीजन में आते हैं 2 और 4 6 6, यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, यहाँ भी 6, H 2 और 2 4, यहाँ भी देखिए 2 और 2 4, यानी दोनों तरफ 4, और सल्फर तो हमेशा एक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर हो गए हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, आपका इक्वेशन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन पे। तो ये आज हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और भी बच्चों के साथ। थैंक यू।